Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम कहता हूं आपको पिप्स फाइंडर पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। एक दफ़ा फिर हाजिर हूं गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक वो कौन से पर्टिकुलर लेवल्स हैं या वो कौन सी डायरेक्शन है जिसमें हम ट्रेड करके एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे मार्केट अगर फुटप्रिंट्स बनाती है उसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के फुटप्रिंट्स बने तो हम बाकी डेज़ को भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो इम्पॉर्टेंट वीक होने जा रहा है। ज़रा सा हम इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर सामने ले आएँ तो इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से मंडे वाले दिन हमारे पास कोई डेटा नहीं है, बट ट्यूसडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा यूएस का जो आ रहा है वो कोर सीपीआई सीपीआई का डेटा है। जो इन्फ्लेशन के हवाले से होता है, कंज्यूमर एंड पर जो इन्फ्लेशन होती है उसके हवाले से ये डेटा आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। फिर वेडनेसडे वाले दिन कोई डेटा नहीं है, लेकिन थर्सडे वाले दिन अगेन इन्फ्लेशन का डेटा है, बट ये मैन्युफैक्चरर एंड पर है और इसके साथ साथ रिटेल सेल्स का डेटा भी जुड़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी जुड़ी हुई है और फिर जो है वो हमारे पास फेड चेयर पॉल की स्पीच भी आ रही है। ठीक है। और मज़े की बात ये है कि जो स्पीच है वो भी प्राइम टाइम में आ रही है। लाइक 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और 5:30 पर ये सारे डेटाज हैं और आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो पॉल की स्पीच है। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा। कोई ऐसी चीज़ है जो कि पॉवेल जो है वो फ़ौरन ही क्लियर करना चाहते हैं लोगों को। माइट बी पॉसिबल इन्फ्लेशन के हवाले से हो, इंटरेस्ट रेट के हवाले से हो, इकोनॉमिकल सिचुएशन के हवाले से हो। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो स्पीच है वो प्राइम टाइम पर रखी गई है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन की बात की जाए तो अगेन हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आ रहा है, जो कि रेड में शो हो रहा है बट इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता। बट अगर पॉवेल की स्पीच में कुछ ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स डिस्कस हुए तो फिर डेफिनेटली जो है वो फ्राइडे वाले दिन ये कंज्यूमर सेंटीमेंट भी इम्पैक्ट रखता है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू इकोनॉमिक कैलेंडर के हवाले से। अब चलते हैं अपने चार्ट्स पर। अच्छा जी, सबसे पहले हम वीकली चार्ट को ज़रा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट वीक की एक कैंडल क्लोज हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीकली एनालिसिस में बताया था कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक नो डिमांड कैंडल है और उसके बाद जो है मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाया है, जिसको वीएसए की लैंग्वेज में अपथ्रस्ट कैंडल भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मार्केट ने वीकली वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा काम नहीं किया जो कि इन साइंस को जो है वो अवॉइड करता हो या इन साइंस की जो वक़्त है अब ख़त्म हो चुकी है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हाँ, हो सकता था लेकिन वो मार्केट ने किया नहीं। इस नो डिमांड के हाई से ऊपर अगर प्रीवियस वीक की कैंडल को क्लोज हो जाती तो सेलिंग सिनेरियो जो बना हुआ था वो बिगड़ जाता, बट स्टिल मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग ना करके ये साबित किया है कि इन नियर फ्यूचर इन कमिंग वीक मार्केट जो है वो डाउन साइड पर एक अच्छा फॉल दे सकती है। कहाँ तक दे सकती है? अगेन हमारे पास वही इम्बैलेंस एरिया है कि फर्स्ट तो हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे कोई भी वीकली कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग दे जाती है इस लेवल के नीचे, ये जो इम्बैलेंस एरिया है इसके नीचे अगर मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग दे जाती है तो थ्रू आउट द मंथ जो है वो मार्केट बेरिश रह सकती है। बिकॉज वीकली में अगर आप यहाँ से नोट करते हुए जाएं तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल मूव है और मार्केट ने अगर इस एरिया को ब्रेक किया तो वेरी मच पॉसिबल है कि मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़े एंड देन इस लिक्विडिटी की तरफ भी बढ़ सकती है। तो एक अच्छा ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है, बट ये एक लॉन्गर रन के लिए बात है, काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें। लेकिन हमारे पास ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर मार्केट ने बाय साइड के स्टॉप लगाना है और सेल साइड पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट एक अच्छा ट्रेंड बिल्ड करना है तो इस एरिया का टूटना बहुत लाजमी है। ठीक है जी। बाकी रही बात कि नेक्स्ट वीक हमें क्या देखना चाहिए, नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा सा सेलिंग को फेवर देनी चाहिए। सेलिंग को हम फेवर दे सकते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी उसका मार्केट ने जो हाई है वो स्वीप किया है। अगर आप यहाँ पर देखें इस वीक की कैंडल का हाई स्वीप किया गया है तो वेरी मच पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसके लो की तरफ जा सकती है। और मार्केट ने अगर बाय साइड का रन कंटिन्यू करना है तो ये जो इम्बैलेंस एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है।
तो नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन को हम फॉर द कमिंग डेज मंडे ट्यूसडे हम जो है वो सेल साइड पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट। तो अब चलते हैं अपने डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर ज़रा नज़र डालते हैं। डेली चार्ट पर अगर देखें तो एग्जैक्टली वही लेवल जो है जो इम्बैलेंस एरिया निकल कर आ रहा है हमारे पास वीकली का, वही डेली पर जो है वो हमें नज़र आता है। उसी जगह पर हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल जो है वो सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंडक्ट किया था, ठीक है, लास्ट टाइम। और मार्केट ने जो है वो यहाँ पर एक हाई इस्टेब्लिश किया इस जगह पर, इस जगह पर एक हाई को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट की अगर बात की जाए तो मार्केट जो है वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेने में नाकाम रही, लेकिन ये है कि उसने 50% जो है वो एक रिट्रेसमेंट कर ली, ठीक है। अच्छा, 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट को चाहिए तो ये था कि मार्केट सिंपली जिस तरह उसने एक मोमेंटम यहाँ पर बिल्ड किया, इस जगह पर आप देख सकते हैं कि एक मोमेंटम कैंडल आई है एंड देन अगेन मोमेंटम कैंडल, तो दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई। बट मार्केट फेल हो गई यहाँ पर, मार्केट उस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, बल्कि मार्केट ने जो डेली की रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जो डेली की ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर दोबारा से डाउनसाइड जर्नी स्टार्ट कर लिया। तो इन शॉर्ट मार्केट यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाने में फेल हो गई, स्विंग फेलियर क्रिएट किया। सो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो अब इस सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ बढ़ सकती है। बट इसके आगे जो एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मार्केट ने यहाँ पर एक बाय साइड का इम्बैलेंस क्रिएट किया था। तो जब तक ये इम्बैलेंस ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जब तक ये इम्बैलेंस ब्रेक नहीं होता डेली पर, मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ रेंज कर सकती है। और अगर इसने H1 में दोबारा से बाय साइड का मोमेंटम बनाना शुरू किया, बाय साइड का मोमेंटम से मुराद है कि अगर H1 में मार्केट इस तरह 1 2 3 4 करती हुई अपसाइड की तरफ निकली, तो फिर दोबारा से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इस हाई को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। बिकॉज ये जो टच था, ये जो सेकंड टच था, यहाँ पर डेली की रेजिस्टेंस ने अपना काम कर दिया है। अब अगर मार्केट थर्ड टच यहाँ पर रेजिस्टेंस पर देगी तो ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगी, और अगर इसने इसी तरह यहाँ पर रेंज करते हुए फोर्थ फिफ्थ टच देना शुरू किए तो वो और ज़्यादा वीक होती जाएगी। अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि मार्केट जो है वो कोई भी एक डेली की कैंडल इससे नीचे क्लोज करे, तो फिर हम थ्रू आउट द वीक सेलर ही रहेंगे इस लेवल तक के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है और इससे नीचे डे की कैंडल को क्लोज कर देती है, तो फिर इस मॉर्निंग स्टार को प्ले मत कीजिएगा। बहुत से लोग इस मॉर्निंग स्टार के टेस्ट से प्ले करने की कोशिश करेंगे, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर इससे नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हो गई तो फिर आप जो है इसको सेल साइड प्ले कीजिए टेस्ट पर, यहाँ तक के लिए जो कि प्राइस लेवल बनता है 3150, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है और नीचे इधर तक आकर ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर ये एक अच्छा बाइंग सेटअप प्ले हो सकता है, फिर ये मॉर्निंग स्टार का टेस्ट अच्छा काम करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ बात मैं आपको बता दूं कि ये बाय साइड का इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट ने अगर यहाँ पर देखें तो जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल क्लोज की है, तो मार्केट ने यहाँ पर एक सेल साइड का भी इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और सेल साइड का इम्बैलेंस क्रिएट करके मार्केट ने सेलर्स को स्ट्रांग बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेंज होगी कि मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, हम इसकी विजिबिलिटी को लोअर टाइम फ्रेम में भी ले जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि लोअर टाइम फ्रेम में वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए। तो जब तक मार्केट कोई डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं करती या इस इम्बैलेंस से नीचे क्लोज नहीं करती, लाइक इससे नीचे क्लोज नहीं करती, तब तक जो है वो प्राइसेस इसी के अंदर रेंज कर सकती हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों में से किसी एक का भी डेली कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है या ऊपर क्लोज कर जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग मूव आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, H4 पर चलते हैं। तो H4 पर अगर आप यहाँ पर देखें
तो H4 पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एग्जैक्टली जो है वो इस एरिया ऑफ इम्बैलेंस से जो है वो रिस्पांस दिया था डाउनसाइड नीचे की तरफ इस जगह पर। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने मैनिपुलेट किया मार्केट को, लोगों के एसल हंटिंग किए, बट एग्जैक्टली जो नेक्स्ट ड्रॉप आया वो वहीं से आया और दोबारा भी मार्केट जो है वो इसी एरिया के पास से ऑन थर्सडे ड्रॉप दिया था मार्केट ने। अच्छा, अब मार्केट क्या कर सकती है अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल मूव है। लोग इसको 1 2 3 कंसीडर कर रहे होंगे, बट मैं इसे 1 2 3 कंसीडर नहीं कर रहा। मेरी नज़र में ये पूरा का पूरा एक ही सिंगल मूव है जो कि यहाँ तक गया है। अच्छा, मार्केट को किस चीज़ ने यहाँ पर रोका हुआ है? मार्केट को इस चीज़ ने रोका हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म किया था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने एक लो क्रिएट किया यहाँ पर नीचे, और लो क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ रन होना शुरू हो गई। जब मार्केट अपसाइड की तरफ रन हुई तो उसके पास यहाँ पर टन ऑफ लिक्विडिटीज थी, लाइक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी उसको मिल गई यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट को यहाँ पर ये बाय साइड लिक्विडिटी मिली। तो मार्केट ने तमाम लिक्विडिटीज़ को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जो हमारे पास ऊपर इम्बैलेंस एरिया था वहाँ से मार्केट ने रिएक्शन देना शुरू किया है। अब जिस चीज़ ने रोका हुआ है वो इसी सपोर्ट, इसी स्ट्रक्चरल सपोर्ट ने मार्केट को जो है वो रोका हुआ है। ठीक है, डेली में हमारे पास यहाँ इम्बैलेंस देखने को मिलता है और 4 आवर में हमारे पास ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देखने को मिलती है। अच्छा जी, तो जब तक ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट डाउन साइड पे ब्रेक एंड क्लोज नहीं होती तब तक जो है वो हम इसे सेल जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी मच पॉसिबिलिटी कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट, ट्यूसडे न्यूयॉर्क से पहले पहले मार्केट इसके अंदर रेंज ही करती रहे, और ऑन सीपीआई या तो इसका डाउन साइड ब्रेकआउट होगा और या फिर मार्केट इसका अप साइड ब्रेकआउट कर जाएगी। ठीक है जी, तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो इसमें सिंपली आपको हाई पर मिलता है आप इसको सेल करें, और आपको लो पर मिलता है, सपोर्ट पर मिलता है तो आप इसको बाय करें। लेकिन ज़्यादा फेवरेबल जो डायरेक्शन होगी वो सेल साइड की होगी, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम जो है वो सेल साइड की फेवर में बात कर रहा है। ठीक है, डेली पर भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, जहाँ पर डेली का सेल साइड का इम्बैलेंस बिल्ड हुआ है, अगर वहाँ पर देखा जाए तो मार्केट ने वहाँ भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, लाइक 1 2 3 मार्केट ने परफॉर्म किया है। और जो मार्केट फ्राइडे वाले दिन यहाँ से ड्रॉप दे रही है वो भी एग्जैक्टली यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल लेवल की रेजिस्टेंस थी, वहाँ से मार्केट जो है वो ड्रॉप दे रही है। अब मार्केट हो सकता है मंडे वाले दिन ओपन होते ही डाउन साइड पर एक अच्छा फॉल दे, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉल यहाँ तक एक्सपेक्ट करना है और इस एरिया पर आके आपने वेट करना है कि मार्केट ने ये जो लो लगाया था इसके नीचे लिक्विडेट करके अगर आपको M15 में कोई अच्छा बाइंग साइन नज़र आता है, इन टर्म्स ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेटिक साइन, तो आप यहाँ से बाय साइड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है और आपको M15 में कोई साइन नहीं मिलता तो फिर आपने इसको सेल साइड की तरफ देखना है और मार्केट में आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर उसको यहाँ इस लो तक के लिए आप इसको सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं H1 पर और H1 की सूरत हाल को ज़रा देख लेते हैं। H1 पर अगर आप देखें तो एग्जैक्टली जहाँ पर डेली का इम्बैलेंस है ये वो लेवल है जहाँ पर जो मैंने डेली का इम्बैलेंस मार्क किया है, एग्जैक्टली वहीं पर मार्केट में H1 का भी जो है वो इम्बैलेंस है। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म करने के बाद मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ पर एक बीपीआर लेवल था, बैलेंस प्राइस रेंज, जो आप लोगों को बड़ा पसंद है। यहाँ पर इस जगह पे ये बीपीआर लेवल था, मार्केट ने उस बीपीआर लेवल को टच किया और टच करने के बाद मार्केट जो है वो गिरी है। ठीक है, अब H1 में ये जो लेवल है आपके पास, जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, जब तक H1 की कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक तो मार्केट H1 में क्या रहेगी, सेल साइड रहेगी। तो मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हो, ठीक है, तो आपने एक ये सपोर्ट मार्क कर लेनी है। ठीक है, ये सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ये 2 टाइम्स ब्रेक हो चुकी है, थर्ड टाइम जो है ये रीटेस्ट के काम आ सकती है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि
अगर मार्केट इससे नीचे कैंडल को क्लोज कर देती है तो आपने लोअर टाइम फ्रेम M5 M1 में जब जब आपको डीप पुल बैक रिट्रेसमेंट नज़र आए तो आप इसमें सेल साइड को ही कंसीडर करेंगे। बट मंडे वाले दिन ये ज़रूरी है कि मार्केट इससे नीचे कैंडल को प्रॉपरली क्लोज करे, H1 की एक हेल्दी मोमेंटम कैंडल इससे नीचे क्लोज हो, देन आपको लोअर टाइम फ्रेम में कोई रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप इसको सेल साइड प्ले कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? इस लेवल तक के लिए आप इसको सेल साइड प्ले कर सकते हैं। और अगर मार्केट अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंडक्ट करती है तो फिर आप इसको मजीद रिट्रेसमेंट पर डाउन साइड सेल साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये लेवल जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आकर आपने लाजमी एक दफ़ा बाय साइड को देखना ज़रूर है, ठीक है। अगर इस लेवल के अंदर H1 की कैंडल आती है विद हाई वॉल्यूम आती है और उस दौरान आपको M5 पे कोई मॉर्निंग स्टार, कोई इंगल्फ पैटर्न, कोई डबल बॉटम, कोई इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है तो आप डेफिनेटली यहाँ से बाय साइड को प्लान ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये वो लेवल्स हैं और डायरेक्शंस हैं जो आप नेक्स्ट वीक अगर आपको चार्ट्स पर ये देखने को मिलती हैं तो उन्हें आप इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और एनालिसिस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने हमें अभी तक वीआईपी मेंबरशिप में जो है वीआईपी ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमें वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग सेशंस ऑन जूम इन रियल टाइम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे ट्रेड सेटअप जो है बनते हैं लाइव मार्केट के ऊपर, उनको देखने का, उनको प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलता है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए और इस मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम सेशन में जो कि मंडे वाले दिन होगा इन न्यूयॉर्क सेशन, और बाकी जो हमारा वीआईपी मेंबरशिप का जो जूम सेशन होता है वो इंशाल्लाह यूके सेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।